राधे राधे सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज का अपना टॉपिक है राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। राइट एट्रियम इनलार्जमेंट क्या होता है? अगर अपना राइट एट्रियम जो है, हार्ट का जो राइट एट्रियम चैम्बर होता है, अगर वो इनलार्ज हो जाए, उसकी साइज में इंक्रीमेंट हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। देखिए, तो इसके ईसीजी चेंजेस अगर अपन को क्या देखने को मिलेंगे ईसीजी के अंदर, तो फर्स्ट जो चेंज है वो है आपका टॉल पीक्ड पी वेव आपको देखने को मिलेगी, जिसको अपन पी पल्मोनेल भी कहते हैं। आपकी जो पी वेव रहेगी वो आपकी टॉल पी वेव देखने को मिलेगी। ये आपकी जो पी वेव है, ये पी वेव आपको टॉल दिख रही है। तो ऐसी टॉल पी वेव दिखेगी कितने एमएम की? मोर देन 2.5 एमएम से ज्यादा की आपको पी वेव देखने को मिलेगी। किसके अंदर? लीड सेकंड के अंदर। सबसे मेन क्राइटेरिया है वो यही है कि लीड सेकंड के अंदर आपको टॉल पीक्ड पी वेव आपको देखने को मिलेगी, जिसकी हाइट कितनी होगी? मोर देन 2.5 एमएम होगी। देन उसके बाद में पी वेव जो है V1 के अंदर, ठीक है, आपको लीड सेकंड के अंदर भी पी वेव टॉल दिखेगी, और V1 जो लीड है उसके अंदर भी आपको पी वेव टॉल दिखेगी। आपको पता है कि V1 के अंदर पी वेव कैसी रहती है? बाइफेजिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रहती है, बाइफेजिक रहती है। तो जो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, ये आपको कितना दिखेगा? मोर देन 1.5 एमएम से ज्यादा का देखने को मिलेगा। तो पी वेव आपको लीड सेकंड में 2.5 एमएम से ज्यादा देखने को मिलेगी, एंड पी वेव आपको V1 के अंदर 1.5 एमएम से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट के क्या है? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है। इसके मेनली कॉजेस क्या क्या है? इसके मेनली कॉज है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर अपनी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से अपने राइट एट्रियम जो है वो इनलार्ज हो सकता है। देन उसके अलावा सीओपीडी, लंग्स की जो डिजीज आपको पता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसकी वजह से मेनली अपन को राइट एट्रियल इनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। देन उसके अलावा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, अगर अपने ट्राइकस्पिड वॉल्स है इनके, ये अगर नैरो हो जाए, ठीक है, ये अगर प्रॉपर क्लोज ना हो पाए, तो जिस वजह से अपने क्या हो सकता है? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस मींस अगर ट्राइकस्पिड वॉल बिल्कुल क्लोज है, ओपन नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर, तो उस कंडीशन में अपने राइट एट्रियल इनलार्जमेंट हो सकता है। एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, अगर एट्रिया के सेप्टम के अंदर डिफेक्ट हो जाए, एएसडी हो जाए किसी पेशेंट के, उस कंडीशन में हो सकता है। देन पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वॉल के अंदर अगर स्टेनोसिस हो जाए, पल्मोनरी वॉल अगर नैरो हो जाए, ओपन नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, तो उसकी कंडीशन के अंदर भी अपने क्या हो सकता है? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट हो सकता है। तो इसको आपको अच्छे से क्या देखना है इसमें मेनली, क्या अगर आपको पी वेव आपको लीड सेकंड के अंदर 2.5 एमएम से ज्यादा दिख रही है, और V1 के अंदर 1.5 एमएम से ज्यादा हाइट की दिख रही है, तो इट मींस उस पेशेंट के क्या है? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है। थैंक यू।